हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज हम क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कैसे आसान तरीके से आप इसको समराइज कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं और कैसे आप इसको बना भी सकते हैं। तो बहुत आसान तरीका बेटा। एक तो इसका फंडामेंटल तरीका होता है और दूसरा एक बहुत इजी मेथड होता है। तो देखिए कैसे बनाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, हमारे पास साइन है, कोस है, टेन है, कोट है, सेक है और कोसेक है। और इसकी वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है साइन जीरो के ऊपर। और ये साइन ए है, चूंकि ए एंगल ए के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं ए लिख देता हूँ। और ये सब आपका ए हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बेटा कि साइन जीरो की वैल्यू क्या होगी। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक आसान तरीका यूज करता हूँ। मैं इन्हें कुछ नंबर दे देता हूँ। नंबर किन्हें दे रहा हूँ बेटा, जैसे जीरो है तो इसको जीरो दिया, ये आपका वन है, ये आपका टू है, ये आपका थ्री है और ये फोर है। और हर एक नंबर को क्या करने जा रहा हूं, मैं फोर से डिवाइड करने जा रहा हूं और उसके बाद उसका रूट कंसीडर करूंगा। तो जो वैल्यू आएगी वही साइन जीरो की वैल्यू होगी, वही साइन 30 की वैल्यू होगी। देखते हैं वन बाय वन करके क्या क्या आता है। चलिए बच्चों, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास क्या है, जीरो। जीरो को अगर हम फोर से, क्योंकि मुझे साइन जीरो की वैल्यू निकालनी है, साइन जीरो की, तो मैं क्या करता हूँ, जीरो को फोर से डिवाइड करता हूँ तो डेफिनेटली जीरो ही आएगा। और जब जीरो का रूट लेंगे बेटा तो वो भी क्या आएगा, वो भी जीरो ही होगा। तो फाइनली साइन जीरो की जो वैल्यू होगी वो आपकी जीरो हो जाएगी। इसी तरीके से अगर साइन 30 की वैल्यू देखना है तो साइन 30, यानी कि यहाँ पर नंबर जो दिया है वो वन है, वन को फोर से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, वन बाई फोर। और उसके बाद इसका रूट कंसीडर करेंगे तो वन का रूट वन होता है और फोर का रूट टू होता है। तो इस तरीके से साइन 30 की वैल्यू वन बाई टू आ जाएगी। फिर साइन 45 के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पर टू है, टू को फोर से अगर डिवाइड करेंगे तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये आएगा आपका वन बाई टू। और उसके बाद अगर रूट कंसिडर करेंगे बेटा तो वन का रूट कितना होगा, वन होगा और टू का रूट रूट टू होगा। तो इस तरीके से आपकी साइन 45 की वैल्यू वन अपॉन रूट टू आएगी। और फिर क्या करेंगे भाई, साइन 60 के लिए क्या करेंगे, थ्री को फोर से डिवाइड कर देंगे और उसके बाद उसका रूट, क्योंकि कैंसिल तो होगा नहीं, तो रूट कंसीडर करेंगे तो थ्री का रूट रूट थ्री होगा और फोर का रूट टू हो जाएगा। तो इस तरीके से साइन 60 की वैल्यू रूट थ्री बाई टू हो गई। और फोर को फोर से डिवाइड करेंगे बेटा तो वन आएगा और वन का आप रूट कंसीडर करेंगे तो वो भी वन ही आएगा। अब देखिए कोस के लिए क्या करते हैं बेटा, अब मुझे कोस की वैल्यू चाहिए, कोस जीरो, कोस 30, कोस 45। तो हम क्या करेंगे, बहुत ही आसान तरीका है। ये जो टेबल मैंने पूरी बनाई है अभी, ये जो बनाया है, बस कोस के लिए इसको क्या कर देंगे, इधर से इसको पकड़ेंगे और पलट देंगे, यानी कि 90 की वैल्यू जो होगी वो कोस जीरो की वैल्यू होगी। यहाँ पर वन आएगा, जो कोस सिक्स साइन 60 की वैल्यू है वो कोस 30 की वैल्यू, यानी कि पहले वन है, फिर रूट थ्री बाई टू है, और फिर वन अपॉन रूट टू है, और फिर वन बाई टू है, और फाइनली जीरो। यानी कि जो ये सीरीज थी इसी को मैंने उल्टा करके लिख दिया। तो ये किसकी वैल्यू हो गई भाई, ये वैल्यू हो गई आपकी कोस जीरो की, कोस 30 की, कोस 45 की, और कोस 60 और कोस 90। इसी तरीके से अगर मुझे टेन का फाइंड करना है, टेन जीरो टेन, तो हम सब जानते हैं कि टेन ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है, साइन ऑफ ए अपॉन कोस ऑफ ए। तो अगर मुझे टेन जीरो की वैल्यू निकालनी है तो वो क्या हो जाएगा, टेन जीरो, तो वो हो जाएगा साइन जीरो अपॉन कोस जीरो। और साइन जीरो क्या है बेटा, जीरो है, और कोस जीरो क्या है, वन। तो मैं क्या करूं, ये जो ऊपर वाली बेटा सीरीज दी गई है जीरो वन बाई टू, इसी को क्या कर दूं, नीचे वाली सीरीज यानी कि कोस वाली सीरीज से डिवाइड करता चला जाऊं। यानी कि साइन जीरो अपॉन कोस जीरो, यानी कि जीरो बाई वन। तो जीरो बाई वन कितना होगा बेटा, जीरो को किसी भी नंबर से आप डिवाइड करेंगे तो फाइनली जीरो ही आएगा, है ना। इसी तरीके से वन बाई टू को आप क्या करेंगे, रूट थ्री बाई टू से डिवाइड करेंगे तो वन बाई टू, और इसका रेसिप्रोकल टू बाई रूट थ्री, तो टू कैंसिल विद टू, तो फाइनली वन अपॉन रूट थ्री, यानी कि टेन 30 की वैल्यू वन अपॉन रूट थ्री आ गई।
1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल आउट, तो जस्ट 1 आएगा। √3/2 को 1/2 से डिवाइड आएंगे तो 2 से 2 कैंसिल, जस्ट √3 आएगा। लेकिन जब 1 को आप यहाँ पर 90 के लिए 1090 के लिए 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा आपका, जब 0 से किसी वैल्यू को डिवाइड किया जाता है तो वो आपका नॉट डिफाइंड आ जाता है। ये क्या आ जाएगा आपका, नॉट डिफाइंड। इसी तरीके से कोट के लिए क्या करेंगे, जो 10 की सीरीज बनी है बस उसको ही पलट देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। यानी कि ये जो 10 की सीरीज अभी बनी है 1000, 1031/√3, 1045 1 और 1060√3 और 1090 नोट डिफाइंड, तो इसी को क्या करेंगे, कोट के लिए इसी को पलट कर लिख देंगे। तो नोट डिफाइंड सबसे पहले 0 पर आएगा, फिर क्या आएगा, √3 आएगा। इसका मतलब क्या है कि कोट 30 की वैल्यू √3 होती है। 1 की जगह 1 आएगा और 60 की जगह 1/√3 और 90 की जगह, यानी कि कोट 90 की वैल्यू 0 होती है। अब बात करते हैं बेटा, हमने साइन भी किया, कोस भी किया, टेन भी किया और कोट भी किया। अब बात करते हैं सेक की। तो सेक क्या होता है बेटा, हम सब जानते हैं कि सेक ऑफ ए होता है 1/कोस ऑफ ए, है ना। तो अगर मुझे sec ऑफ 0 की वैल्यू निकालनी है तो वो क्या होगा, कोस ऑफ 0। यानी कि जो कोस वाली सीरीज है उसको आप पलटते चले जाओ या उसको 1 बाई करते चले जाओ, है ना। जैसे कोस 0 की वैल्यू निकालनी है तो वो क्या हो जाएगा, sec 0 की वैल्यू निकालनी है तो वो क्या हो जाएगा, 1/कोस 0। यानी कि 1/कोस 0 की वैल्यू क्या है, 1। तो वो कितना हो जाएगा बेटा, 1। तो आप क्या करो, सेक के लिए जो कोस की सीरीज है उसको पलटे करते चले जाओ, यानी कि उसका रेसिप्रोकल ले लो, है ना। तो 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है और √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 होता है, और 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 होता है, और 1/2 का रेसिप्रोकल 2 होता है, और 0 का रेसिप्रोकल यानी कि 1/0 तो अगेन फिर नॉट डिफाइंड। तो इस तरीके से ये आपके सेक के लिए, सेक 0 की वैल्यू 1 हो गई, सेक 30 की वैल्यू 2/√3 हो गई, और सेक 45 की वैल्यू √2 हो गई, और सेक 60 डिग्री की वैल्यू 2 हो गई, और सेक 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड, या इसको अनडिफाइंड भी आप कह सकते हैं। कोसेक के लिए क्या करेंगे, जो सेक की सीरीज है बेटा उसी को आप कोसेक के लिए क्या कर देंगे, रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। तो ये तो आपका कोस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। या दूसरा तरीका ये है कि जो साइन की सीरीज है उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 हो जाएगा, और √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 हो जाएगा, और 1 का रेसिप्रोकल 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से बेटा आप इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बड़े ही आसानी से याद कर सकते हो, समराइज कर सकते हो और इसको लिख भी सकते हो। तो बेटा ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन।